चलिए देखेंगे हम लोग घन और घनमूल। चैप्टर है 3 आपका। कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर है। हाँ, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल खत्म हो गया था। चैप्टर है घन और घनमूल। सबसे पहले देखेंगे, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, घन और घनमूल। अब हेडिंग डालिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले देखेंगे घन क्या है। अब पढ़े थे वर्ग क्या है, किसी संख्या का वर्ग किसको कहा जाता है। वर्ग में कुछ था नहीं, उसी संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको उसका क्या कहा जाता है, वर्ग। जैसे 2 का वर्ग तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 का वर्ग तो 5 में 5 से गुणा कर देंगे, 8 का वर्ग तो 8 में 8 से ही गुणा कर देंगे, 10 का वर्ग तो 10 में कितना से गुणा कर देंगे। कोई भी संख्या का वर्ग पूछेगा तो उस संख्या में उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते थे। जिसे पूछता था 4 का वर्ग, इसका मतलब हुआ 4 गुना 4, या 4 का स्क्वायर। 4 गुना 4 चाहे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका क्या हो जाता है 16। वैसे ही अब घन क्या है, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उसी संख्या में उसे 2 बार गुणा किया जाता है। वर्ग में उसी संख्या में उसी संख्या से 1 बार गुणा किया जाता है। और घन, घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर आता है, पावर 2 आता है, इसका मतलब 2 बार हुआ। घन का मतलब होता है क्यूब, तो 4 के पावर 3 क्यूब, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4। तो यदि किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाएगा तब उसे घन कहा जाएगा। जब 3 समान संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। बोलो, जब 3 एक समान संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहा जाता है। जिसे 7 का घन पूछा है ना, लिखेंगे 7 का घन। बताइए कैसे लिखेंगे, 7 के पावर कितना लिख देंगे 3। इसका मतलब क्या हुआ, 7 गुना 7 गुना 7 बराबर आएगा 343। समझ में आया घन किसे निकलता है? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। और भी एग्जांपल था, जैसे बोला 3 का घन। अगर 3 का घन निकालिएगा, 3 का घन तो बराबर 3 का क्यूब, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 27 आएगा ना। कितना क्या करता है इसे, 3 3 6 3 9। अरे जोड़ नहीं है वो, गुना है, गुना कुछ ही है, गुना। दूसरा में क्या दिया है, 5 का घन, 5 का क्यूब, 5 गुना 5 गुना 5 125। तीसरा में क्या दिया है 9, 9 का घन, 9 का क्यूब, 9 गुना 9 गुना 9 729। और चौथा में 4 का घन ना बराबर 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4 4 चौका 16 चौके 64। है समझ में? कोई दिक्कत? बना लो। कुछ प्रारंभिक संख्याओं के घन, ये देखिए आपको याद रखना होगा। कुछ प्रारंभिक संख्याओं के घन है जिसे याद रखना होगा। जैसे 1 का घन आता है
खाली 1। 2 का घन आता है 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 3 का आता है, अभी तुरंत निकाले हैं आप लोग। 4 का आता है 64। 5 का आता है 125। 6 का आता है 216। 7 का आता है 343। 8 का आता है 512। 9 का आता है 729 और 10 का पूरे 1000। ये कुछ प्रारंभिक संख्याओं के घन हैं जिसे ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो बना लीजिए इसको। अब आता है पूर्ण घन संख्या। याद कीजिए, वर्ग और वर्गमूल में आ रहा था पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें कौन सा संख्या आया? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या है? जिन संख्याओं का घनमूल निकल जाए, मतलब जिन संख्याओं को बराबर बराबर 3 संख्याओं में तोड़ा जा सके। घन का मतलब क्या होता है? 3 बार गुणा। तो पूर्ण घन का मतलब हुआ कि अगर उसको तोड़ेंगे गुणनखंड में तो बराबर बराबर 3 गो संख्या में टूट जाए, बराबर बराबर 3 गो संख्या में टूट जाए, तो उसी को कहा जाता है पूर्ण घन संख्या। कौन सा संख्या कहा जाता है? पूर्ण घन संख्या। अगर कोई संख्या बराबर बराबर 3 संख्या में टूट जाएगा तो उसको कहा जाता है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। देखिए, यदि किसी संख्याओं का गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 3 एक समान संख्याओं का, आ गया ना, 3 बराबर बराबर संख्याओं। एक समान का मतलब क्या होता है? एक 3 एक समान संख्याओं का गुणनफल रहे तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाता है। अगर कोई भी संख्या को तोड़ेंगे और गुणा करने पर अगर एक ही जिसम 3 गो संख्या आ जाए तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो पूर्ण घन संख्या। बोलो, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 3 एक समान संख्याओं का गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 3 एक समान संख्याओं का गुणनफल रहे तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे बोला है ना, जांच करें कि क्या 27 पूर्ण घन संख्या है। चलिए 27 क्या कर देते हैं फैक्टर। 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। 27 बराबर क्या आ गया? 3 गुना 3 गुना 3। क्या तीनों बराबर है? तो लिख देंगे इसीलिए 27 पूर्ण घन संख्या है। 27 पूर्ण घन संख्या। अब मान लीजिए एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 में दे दिया, जांच करें कि क्या 36 पूर्ण घन संख्या है। तो बताइए, 36 को लिखा नहीं जा सकता है 12 + 12 + 12, 3 को बराबर बराबर आ गया। बोलो, 12 + 12 + 12 लिखा जा सकता है। 3 को बराबर बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पूर्ण घन है कि नहीं है? अरे नहीं है, तुरंत है कह दिया। मूर्खों, वहां मूर्खों, है गुना है। का लिखे हैं हिजा? जोड़ के में होता है, गुणा करने पर आना चाहिए। 12 12 12 का 3 बार गुणा करने पर 1728 होता है। अब तू लोग फट देने को दिया, हाँ तब तो 18 हो जाएगा तुम लोग के हिसाब से। 6 + 6 + 6, जो कि 6 + 6 6 घन है 216 का, तो तू लोग के हिसाब से 9 हो जाएगा। 3 + 3 + 3 कुछ हो जाएगा, तू लोग 12 हो जाएगा। 4 + 4 + 4
जितना 3 से कटता है उस सब संख्या हुए हो जाएगा, सब पूर्ण घने हैं। अरे जोड़ना नहीं है, गुना करना है। दुकानों का ना चलाता है कौन जी? वही लोग तो 9 को सामान बेच के दाम निकाल लेगा, 9 को सामान बेच ले में 9 रुपए के तो 18 रुपए दे दीजिए। हाँ, 9 9 18। अरे गुणा नहीं कर, जोड़ना नहीं था, गुणा करना था। 81 रुपया हुआ है। घन में गुणा किया जाता है। दुकानों का अनुमान चलाना, बोल देना पापा से, पापा हम दुकान नहीं चलाएंगे, नहीं तो दुकान में अगर चला रहे हो घाटा उटा लग रहा होगा ना, समझ लो हम जोड़ नहीं रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं सब। जांच करें कि 36 पूर्ण घन है कि नहीं है। 36 को लिखा जा सकता है ना, 12 + 12 + 12। नहीं लिखा जा सकता, 12 12 + 12 + 12 लिखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण घन नहीं है। लिखा जा नहीं सकता है जी, 36 तो आइए नहीं जाएगा, लेकिन ये पूर्ण घन का शर्त नहीं है। पूर्ण घन का शर्त गुणा में होता है। मूर्खों, महामूर्खों, छत्तीस बराबर इतना लिखा जाएगा, 2 × 2 और 3 × 3 3 गो हुआ, 3 3 गो हुआ। कहा ये 2 गो, वो 2 गो, क्या लिख देंगे? यह पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ गया? बना लो। नेक्स्ट, यदि किसी प्राकृत संख्या के अंत में शून्य रहे और उसका घन ज्ञात करना हो, तो शून्य को छोड़कर बनी संख्या का घन ज्ञात किया जाता है और शून्यों की संख्या के बराबर घन करके लास्ट में बैठा दिया जाता है। 0 से अंत करने वाला संख्या का घन करने के लिए कह रहे हैं, 20 का घन ज्ञात करना है ना, 20 का घन, तो लिखेंगे इसे 20 का क्यूब बराबर 20 गुना 20 गुना 20। ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे महामूर्खों, 20 + 20 + 20 ना लिखेंगे? 20 + 20 + 20 ना लिखेंगे? प्लस में नहीं लिखा जाता है, गुना में लिखा जाता है। अब इसके गुणा कैसे करेंगे? तो 20 20 के गुणा मत करो, जीरोवा को छोड़ दो, क्या बचल खाली 2 का 3 बार गुणा करने पर क्या आता है? 6 8। कौ को 0 बिठा देंगे, आंसर। समझ में आ रहा है? आए? मान लीजिए तुमसे पूछ देगा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 400 का घन, 400 का घन, तो क्या करेंगे? 400 का क्यूब कर देंगे, 400 400 400 गुणा करो, 4 चौका 16 चौके, कौ को 0 बैठेगा? अब 8 को कैसे रे? 2 2 4 2 6 को ना, छह हजार का घन, 6000 का क्यूब, 6000 का घन बराबर 6000 का 6000 6000 6000 हो जाएगा। इतना कितना आता है? 216 ना, कौ को 0 बैठेगा? 3 3 6 3, बुझा गया? अब बना लो। नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूला आता है। यदि
ए गुना बी का क्यू रहे तो इसका मतलब हुआ ए का क्यू और बी का क्यू। ए गुना बी गुना सी का होल क्यू पूछे तो इसका मतलब होता है ए क्यू गुना बी क्यू गुना सी क्यू। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी को कहा जाता है LBH। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ और H फॉर हाइट। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। समझ में जाएगा? बना लो। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा 2 गुना 3 का होल क्यू निकालिए तो क्या होगा? तो कुछ करेंगे नहीं। 2 गुना 3 का होल क्यू बराबर 2 का क्यू का गुना 3 का क्यू बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 3 के 24 तिया 72 तिया 216। 216 आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब मान लीजिए एग्जाम्पल में पूछ देगा 1 गुना 2 गुना 3 का क्यू निकालिए। 1 गुना 2 गुना 3 का क्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा? 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू। 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा। 2 का क्यू कितना आता है? 8 और 3 का क्यू 27। गुणा करेंगे फिर से आएगा 216। समझ में आ रहा है ना? तीसरा एग्जांपल में पूछ देगा मान लीजिए घनाभ का लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है, सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 2, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 5। 3 दूनी के 6 5 30 सेंटीमीटर क्यू। 30 सेंटीमीटर क्यू। चौथा मान लीजिए दे देगा घन का भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? लिखेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। भुजा कितना दिया है? 10, तो 10 का क्यू यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यू। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट आ गया प्रश्नमाला 3A। थ्योरी खत्म हो गया। हेडिंग डालिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है? निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है? बताइए कौन है? 64। पूर्ण घन निकालने के लिए क्या किया जाता है? अब तुम लोग के हिसाब से तो यो घने हो जाएगा 4 + 4 + 4। नहीं हो जाएगा? 3 बार टूट नहीं गया? हो गया ना? 3 बार टूटा है ना? 4 4 4 तो बराबर बराबर ना चाहिए। तुम लोग के हिसाब से तो यो हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस। अरे नहीं, गुणा करने पर आता है। इधर है ना? चलिए 12 को तोड़ेंगे। 12 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 और 3 गुना 3। 2 गुना 2 गुना 3 आएगा ना? तो कहाँ ये बराबर बराबर नहीं ना आया?
लिख देंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो ना जी। चलिए दूसरा दूसरा तोड़ते हैं। 81 ये आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हाई हतना रहता तो हो जाता कम, लेकिन एगो बेसी ना आ गया, 4 गुना हो गया, तो क्या लिखेंगे? यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा में क्या दिया है? 64। इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2। कब 2 आया? 6 गो जोड़ा लगाइए, 1 2 आया इतना। तो चलिए बताइए पूर्ण घन है कि नहीं है? लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है। यह पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ रहा है? चौथा में क्या दिया है? 16 है। चौथा में क्या दिया है? 16। तोड़िए इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पता नहीं ना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। चलिए बताइए पूर्ण घन है कि नहीं है? लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या नहीं है बताओ? क्योंकि तीन बार खाली चाहिए था ना, 4 बार ना हो गया। बुझा रहा है ना? बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? फिर वैसे ही पूछा है कि कौन पूर्ण घन है। 125 होगा खाली क्रम में ना। बनाएंगे कैसे? क्या दिया है? 25। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5। 3 गो चाहिए कि 2 गो? 3 गुना। क्या लिखेंगे? यह पूर्ण घन नहीं है। या पूर्ण घन नहीं है। चलिए दूसरा में क्या दिया है? 75। तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 गुना 5 गुना 5। देखो 5 5 3 आ गया ना, पूर्ण घन है ना? नहीं है। यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन क्या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि बराबर नहीं था ना। 125 क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5। बताइए यह पूर्ण घन है ना? यह पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि यह 3 बार टूटा है। बुझा रहा है ना? इसके बाद चौथा के बाद तीसरा के बाद चौथा 625। बताओ क्या टूटेगा? ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। खाली बराबर बराबर टूट तो रहा है, लेकिन 3 को चाहिए था ना। ई को आ गया तो क्या लिखेंगे? यह पूर्ण घन नहीं है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, 2000 को निम्नलिखित में से किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए? डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो गुणा कर लीजिए ना।
2000 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000। जीरो तो 3 गो है, ये है अंकवा रहता कोनो घन वाला तो हो जाता, तो नहीं हो रहा है ना। 2 से गुणा कीजिए, दू दूनी के 4000। जीरो तो है, ये है, लेकिन एकरा के तोड़ेंगे तो खाली 2 गुना 2 ना आएगा, यो ना नहीं होगा। 3 दूनी के 6, 6000 आएगा ना। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कैसे हो गया? 2 + 2 + 2। जो बात है, जोड़ना नहीं है, बोलो जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, नहीं जोड़ेंगे, गुणा करेंगे। मूर्खों, सही में दुकान मत चलाना, तो बड़े चिंता हो गया तुम्हारे, दुकान होगा ना होगा तो। दुकान किसी का है जी? तू ना सर्फ साबुन के दाम जुड़ता है, जुड़ता है। अरे तो मान लो कि 10 गो सर्फ बेचेगा, एगो सर्फ कितना के है? एगो बोरा कितना के है? 660 रुपए के। 10 गो बोरा बेचेगा तो ऐसे ना करता है, 660 + 10 लाइए, 670 रुपये लाइए। हमारा जितना आदमी रहेगा बोले 100 को बोरा कर दो, हेलो है 600-760 रुपया लेके भागेंगे, दोबारा फोन और कुछ नहीं उठाएंगे हम। काहे जीरो डाल देंगे, जोड़ेंगे तो। मूर्ख है, जोड़ जोड़ के ला रहा है। काहे लिए अलग रूल चलेगा जी? हट देनी कौदरा हो गया। कैसे जानू का किया है? ऐसे किया है, 2 + 2 + 2, वो तो गोइल। अरे जोड़ना नहीं है, जोड़ना। देखो गुणा करने का ऐसा मत करना कि मान लो कि कोई दुकान पे सामान खरीदने आया, 5 रुपए के मिर्चाई खरीदा, 3 रुपए के हल्दी खरीदा, 2 रुपए के नमकीन खरीदा, 10 रुपए के लचदाना खरीदा, और सबका गुणा करने लगना। 5 गुना 3 गुना 2 गुना 10, लाइए 300 रुपया। जो ना के गुणा करे के रहे, तो ना के गुणा निकल कर जोड़ देता सन, जो ना के जोड़े के बाद सही ही कहे। तो बोलेगा कि कैसे 300 रुपया दिए जी? तो 5 यही 15 दूनी के 30 ना, हमें 300। तो बोलेगे जो, वो बोलेगा कह रहे गुणा नहीं करना, जोड़ना है। तो बोला नहीं, जोड़ना नहीं है, हम ट्यूशन में पढ़ने वाली, जोड़ना नहीं है। हम नहीं जाना, हतने पैसा चाहिए तो चाहिए। अरे एकरा के जोड़ना है। एगो लड़का था, काम कर रहा था बढ़ई के साथ में, नया नया लड़का था। तो बढ़ई देखे होंगे, ग्राइंडर रखा था काटने वाला, लकड़ी चिरता है जिससे, तो काटने वाला रखा था, और कुछ और रखा था। तो बोला कि देखो ये काटने वाला, हम कुछ भी काटने के लिए बोलेंगे तो इसी से काटना ध्यान से। तो बोला ठीक है। तनिए वो बढ़ैया का फोन आ गया, तो बोला कि सर फोन आ रहा है आपका, वो देखिए फोन आ रहा है। तो बोला काट दे काट दे। वो बोले काटते हैं, हाँ काट दे। वो ग्राइंडर उठाया, पीछे पीछे, लीजिए सर काट दिए। तो ध्यान से, कौची गुणा करना है, कौची जोड़ना है, सोचना है, नहीं कि उसी के जैसा है। बेचारे को फोन में काट दिया। 3 से गुणा करने पर नहीं होगा ना, 6 ना हो रहा है, 4 दूनी के 8 का तोड़ सकते ना, 2 गुना 2 गुना। कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो बोलो बनाएंगे कैसे इसको? लिखेंगे 2000। 2000 में किससे किससे गुणा करें कि वह पूर्ण घन बने, पूर्ण घन बने। इसके लिए फैक्टर करना होगा आपको। क्या करना होगा? 2 से कटेगा 1000, इसको कर देगा 10 ले। अब 10 से करेंगे तो 10, फिर 10 से करेंगे तो
2000 बराबर डॉक्टर बनेगी। अभी पढ़ लो, अभी 8वां में है, 8वां में नहीं 7वां में अभी। पढ़ लो अभी बचिया, जब मेडिकल की पढ़ाई पढ़िए तो नस देखी। हाँ हाँ हाँ, यार है ना, बता दिए कि देखो तुम्हारे नस में ये खराबी है, मुझे है ना हाथ काटना पड़ेगा इधर से। नस में खराबी है, हाथ काट के बिक दो। वो बोली क्या है, तो देखे नहीं है समोसा में कुछ खराब रहता है तो समोसा तोड़ के बिक दिया जाता है। हाथ में खराबी है, हाथ काट के बिक दो। कोई बेचारी के मूड़ी में खराबी, कोई नाक में खराबी हुआ, नाक काट के फेंक दे, कहीं सिर में खराबी हुआ, गर्दन काट के फेंकवा देगी। फेंक दो फेंक दो। ओ, इसका जोड़ा तो लग रहा है, लेकिन एक नहीं लग रहा है। कौन को दूध देना पड़ेगा इसको? दुगना। लिखेंगे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलो बना लो।